अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक क्रिएशन एंड फैशन। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, ये कट वर्क है फैब्रिक हमारे पास। तो इससे हम बनाएंगे प्लाजो। तो उसकी कटिंग हम बताएंगे आप लोगों को, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बारीकी से, सब कुछ डिटेल से समझाएंगे। और जो प्रिंटेड फैब्रिक है हमारे पास, इससे हम कोट सेट कटिंग करेंगे, वो भी फ्रंट ओपन का रहेगा। आगे से जो फ्रंट में ओपन होता है वो। तो ये कपड़ा नाप के आपको बताते हैं हम कितना है हमारे पास। ये 2 मीटर फैब्रिक है, कलंकारी प्रिंट है ये देख सकते हैं आप लोग। सिंगल साइड को इसके फूल जा रहे हैं, एक साइड को बेल टाइप में जा रहा है। तो इसको 20 सेंटर से हमने पहले हाफ हाफ, देख रहे हैं आप, किनारे हैं ये हमारे पास। अच्छे से दोनों किनारे मिला लेना है, कपड़ा आधा आधा कर लेना है बराबर, जिसको बोलते हैं वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 मीटर में लंबाई आपकी कम बन रही, तो कुछ डिजाइन इसमें हम बनाएंगे, वो हम बॉटम के कपड़े से लेंगे। तो इसको बीच से हाफ कर देते हैं हम पहले, क्योंकि फिर हमारे जो है बूटे जो है एक साइड को जाएंगे, जिसको बेल टाइप बोलते हैं। वो नीचे से पेड़ की तरह, झाड़ियों की तरह लगेगा और ऊपर को ही जाएंगे, आगे पीछे का नहीं होगा। तो ऐसे हमने एक पहले कपड़ा लेना है, इसको 2 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करना है। ये 2 इंच पे सीधा सीधा हम मार्किंग करेंगे। इसको कितना चौड़ा फोल्ड करना है वो हम अभी आपको बताएंगे आगे चल के। सब कुछ इसी वीडियो में समझ जाएंगे आप लोग, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, वीडियो को पूरी देखना है। तो इसको चौड़ाई इस हिसाब से रखते हैं। ये वाली लाइन जो है पहले हम स्ट्रेट एक सीधी सी कर लेते हैं। फ्रंट ओपन जब भी कटिंग करेंगे आप, तो 2 इंच जो है कपड़ा यहाँ पे होना चाहिए आपका डबल फोल्ड में। 2 इंच छोड़ेंगे कपड़े को, तब जाके एक के ऊपर एक तलपट आपकी पट्टी आएगी, डिजाइन बनेगा और फोल्ड भी होगी पट्टी। सब कुछ 2 इंच में आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब इसकी चौड़ाई रखनी होती है कितनी, वो देख लो। यहाँ से नापो आप, ऐसे करके ये चीज यहाँ से नाप लेना है। यहाँ तक हमने, देख रहे हैं आप, ये हमने 14 इंच रखा हुआ, 2 इंच प्लस हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई थी, यहाँ से इसको हम प्रेस से फोल्ड कर लेंगे, जिसको बोलते हैं वो। पूरा स्ट्रेट सीधा फोल्ड करेंगे और फिर हम बैक का पल्ला लेंगे, तो इसके बराबर कटिंग करेंगे हम। तो इसमें आप लोगों को समझ अच्छी तरीके से आएगी ना। तो एक पल्ला अलग कटिंग करते, एक अलग कटिंग करते हैं, उसमें थोड़ी सी आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही, कुछ लोग बोल रहे हैं। तो अब हम बैक का पल्ला लेंगे, इसको भी इस तरह से हम ये फोल्ड करेंगे। ये 14 इंच हम चौड़ा इसको भी फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि 2 इंच जो एक्स्ट्रा था उसको हम नहीं इसमें प्लस करेंगे, क्योंकि ये बैक का पल्ला है, इसमें कोई ओपन नहीं रहना है, कुछ नहीं। तो ये भी हम इसके बराबर अब हम दोनों कर लेते, फ्रंट और बैक एक के ऊपर एक दोनों रख लिए हमने। नीचे से जो भी छोटा बड़ा कपड़ा होगा, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पे कोई हम दबाव वगैरह नहीं रखेंगे, इसलिए क्योंकि हमने इसकी लंबाई और बढ़ानी है भी, इसलिए इसमें दबाव का कपड़ा नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से जितनी भी हमने लंबाई बढ़ानी है उतना रखना, इस मार्किंग के बाहर कर देना है आपने। क्योंकि इसमें जो नीचे हम बॉटम का कपड़ा लगाएंगे वो, तो लंबाई आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, जितनी भी लंबाई होगी। कम ज़्यादा लंबाई का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि लंबाई सेम कोई ज़रूरी नहीं होगी आपकी जो पीस कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये सब चेस्ट के हिसाब से निशान लगेंगे। मेन चीज़ तो अब है इसमें, ये यहाँ पे हम लगाएंगे निशान, ये वाला 7.5 इंच पे देख रहे हैं आप। और यहाँ पे हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 22 इंच पे एक निशान लगा लिया। ये 3 निशान होते हैं। ये एक होता है चेस्ट का, जो सीने का बोलते हैं वो वाला, और ये होता है कमर का, जो फिटिंग का निशान होता है वो। और ये होता है हिप का, जहाँ से चाक भी ओपन करते हैं और हिप भी होते हैं, यहीं पे आते हैं। तो ये 3 निशान लगा के अब यहाँ से नाप लेना है आपने, जितना लंबाई बढ़ाया हुआ और प्लस उसमें कर लेना है। सब 10-12 इंच कोई कट आपका छूटना चाहिए। तो यहाँ से पल्ला रखना है हमने 23.5 इंच, तो ऐसे करके नापना है हमने 12.25 इंच। और हिप भी हमने रखना है 23.5 इंच, तो ये भी 12.25 पे निशान लगाना है। यहाँ से हम 10 इंच लगाएंगे तो हमारा 40 इंच तैयार आ जाएगा। ये यहाँ पे चेस्ट ये हमारा 38 साइज है, आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। 38 साइज है, तो हमने 21 इंच के हिसाब से बनाना है, तो 42 इंच तैयार आएगा। 4 इंच हमने प्लस किया हुआ। यहाँ पे हमने 14.25, आधा इंच प्लस किया हुआ हमने। 14.5 इंच तीरा जो है शोल्डर बोलते वो तैयार रखेंगे। यहाँ पे भी हमने ऐसे निशान लगा लिया हुआ, प्लस 1 इंच अंदर पे निशान लगा लिया। ये दोनों निशान हमने सीधे मिलाने हैं।
ये वाला पल्ले का और ये भी निशान यहाँ पे हमने सीधे मिला देने हैं। देख रहे हैं आप लोग। यहाँ से अब हम 1.25 इंच नीचे को डाउन करेंगे। ये फ्रंट की हम कंधी नीचे को क्रॉस करते हैं, आगे को डाउन। यहाँ से हम 3.5 इंच चौड़ाई लेंगे। ये गले का हाला है, इसमें हम गोल बैन लगाएंगे, फ्लैप वाला जो होता है, राउंड कॉलर जिसको बोलते हैं वो। तो इसको नीचे से भी 3.5 इंच, यहाँ से भी 3.5 इंच चौड़ा लेके आपस में मिला दिया हमने। ये वाला क्रॉस करना होता है कंधे, इसको क्रॉस करके हमने ये 1 इंच जो अंदर निशान लगाया हुआ था इसको हमने मिला लिया हुआ, और यहाँ पे अच्छी सी शेप दे दी। तो ये हमारा फ्रंट का गहराई में हाला बन के तैयार हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पट जिसको बोलते हैं वो, तो ये 7 इंच रह गया। इन निशानों को ऐसे मिला लेना हमने। ये लूज फिटिंग में है, कोट सेट है, बिल्कुल प्रॉपर फिट नहीं है। ये 38 साइज है, तो हमने सीने में 4 इंच इसके लूजिंग दी हुई, अदरवाइज हम 3 इंच लूजिंग देते हैं। तो बैक का हाला हम काटेंगे इस निशान पे, तो ये भी निशान लगा लेते हैं। अब इन दोनों को हम पहले सीधा कटिंग करेंगे बैक के हाला पे, और यहाँ से दबाव रख लेना है आपने अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर आप ए लाइन बना रहे तो घेरा और बड़ा कर सकते हैं इसको, या तो स्ट्रेट बनाना चाहते तो स्ट्रेट भी बना सकते हैं। हमने थोड़ा घेरा इसमें बड़ा रखा हुआ है। तो ये हमने हाला कटिंग कर लिया हुआ, ये फ्रंट का गले का हाला, और ये आर्म होल हमारा जो है, ये हमारा आर्म होल गहरा कर दिया। तो फ्रंट का आर्म होल हो गया इस तरीके से। तो फ्रंट और बैक दोनों पल्ले कटिंग हो चुके हैं, इनको रखते हैं साइड में। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे। जो कपड़ा इसमें से बचा हुआ है इसको हमने पहले डबल रखा हुआ, फिर फोल्ड में कर दिया हुआ, ऐसे करके मिला लेना है। तो आस्तीन में भी हम इसमें बढ़ता हुआ कपड़ा जोड़ेंगे आगे को लंबाई के लिए। वो सब कुछ अभी हम समझाएंगे इस वीडियो के अंदर, आप लोगों को बस ध्यान देना है। तो जितना आपने कपड़ा जोड़ना है इसमें वो इंची टेप ऊपर निकाल देना है, फिर आधा इंच प्लस कर देना है इसमें दबाव के लिए कंधे में जो जाएगा, और आधा इंच नीचे। यहाँ पे हमने 3.25 इंच पे निशान लगाया हुआ, ये वाला आगे तक सीधा कर लिया। और ये मोहरी की गुलाई का ये हमने 8 इंच पे निशान लगाया हुआ है, और ये 14 इंच पे। 7 इंच पे तो मतलब 14 इंच। हमारी बाजू भी स्ट्रेट रहेगी, सीधी लूज बाजू रहेगी, लूज फिटिंग में जिसको बोलते हैं वो। काफी फिटिंग में नहीं आएगी बाजू, ये थोड़ी लूज ही बना रहे। तो इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कम कपड़ा है, तो अभी हम बाजू के जोड़ नहीं काटे हुए, ये कुटका लगा लेना है। ये सिलाई का कुटका है। अब जो हमारे पास बचा हुआ था कपड़ा और साइड से, वो रख के इसके ऊपर 1 इंच दबाव लेते हुए हमने कटिंग कर दिया। तो जोड़ में जो दबाव जाएगा यहाँ कुटका लगा लेना है। और फ्रंट के हिस्से में जिधर जोड़ नहीं है इधर आधा इंच हम गहरा कर देंगे, तो ये ताल हमारी गहरी हो गई। और ये भी हम बराबर कर लेंगे सीधे कपड़े, छोटा बड़ा था तो बराबर कर दिया। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। अब ये हमने बॉटम का कपड़ा लेना है, और इसको जो है हम इसमें से निकालेंगे। पहले यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे 20 सेंटर से, जो ये बूटे हमारे। ये वाला कपड़ा हमने जोड़ना है आगे और पीछे दोनों पल्लों में जोड़ेंगे हम कुर्ते के। जो कुर्ती है, सूट है, जो भी बोलते हैं आप, तो वो। और आस्तीन में हम जोड़ेंगे बढ़ता हुआ आगे को। वो जितना आपने कपड़ा जोड़ा हुआ उसी हिसाब से लंबाई आपने कम काटनी है पहले ही। तो इसको आगे जब जोड़ देंगे तो लंबाई आपकी प्रॉपर तरीके से आ जाएगी, ये देख सकते हैं। और ये वाला नीचे का जो हमारा प्लेन कपड़ा दिख रहा है उसको भी हम कटिंग करेंगे, क्योंकि जहाँ तक हमारा ये एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा दिख रहा है कढ़ाई वाला, हम बस इसको ही लेंगे। इसमें भी हम कंगूड़े बनाएंगे, तो कंगूड़े बनाने इसमें थोड़ा टफ होंगे, क्योंकि पतली पट्टी से ये बनाने पड़ेंगे आपको। तो ये देख सकते हैं ऐसे करके। अब हम इसको बॉटम कटिंग कर लेते हैं। पहले जो प्लाजो बोला हुआ था वो, फिर बाद में आपको बताते कैसे जोड़ना। इसको डबल कपड़ा किया, फिर हमने 4 फोल्ड कर दिया हुआ। तो फ्रंट बैक की हमारे दोनों पैर एक साथ में निकल के आ जाएंगे। आपकी जो भी लंबाई है उसी हिसाब से निशान लगाना है। पहले तो लंबाई के हिसाब से यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, ये लंबाई जिसको बोलते हैं वो। आधा इंच उसमें कम करना है, क्योंकि आधा इंच आपके ऊपर बेल्ट जाएगी। ये लटक जिसको आसन बोलते हैं वो 10.5 इंच पे निशान लगाया हमने। जितनी लंबाई होगी उससे आधा इंच कम पे हमने लंबाई रखी हुई है, क्योंकि ऊपर बेल्ट लगेगी आपकी 1 इंच। 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो आधा इंच दबाव जाएगा। यहाँ पे हमने 14 इंच पे निशान लगाया हुआ, ये 1.25 इंच अंदर किया हुआ हमने, अंदर को निशान लगा लिया हुआ।
अब जितना बचा हुआ है यहाँ पे सेम इसी तरीके से हम ऊपर भी निशान लगा लेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधा बराबर। तो ये दोनों निशान हमारे बराबर हुए। अब हम यहाँ पे ये ऊपर लंबाई का जो निशान है वो, और ये आसन वाला क्रोच एरिया वाला, ये वाला यहाँ पे हम गुलाई दे देंगे इस तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा हमने आधा इंच आसन आगे का जो है वो डाउन किया हुआ। ये 20 सेंटर में निशान लगा, इसको ऐसे करके ये 4 साढ़े 4 इंच पे आप डट प्लेट बना सकते हैं। ये चीज 4.5 इंच पे है, देख सकते हैं आप। ये डट प्लेट बनानी है यहाँ पे। ये 2 इंच है हमारा, यहाँ पे 1 इंच जाएगा, 32 इंच कमर है इसकी, तो उस हिसाब से अब 7 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे एक, और फिर जितनी मोहरी होगी हमने रखना है 20 इंच मोहरी, तो 5 इस साइड 5 उस साइड 10 इंच हो जाएगा। तो हमारा, क्योंकि फ्रंट का जो हम कटिंग करते हैं प्लाजो, पैंट प्लाजो जो भी, तो उसको हम बिल्कुल तैयार नाप से करते हैं। बैक में हम लूजिंग इसके देते हैं, तो यहाँ से यहाँ को सेम शेप देनी है, जैसे इस साइड वैसे इस साइड। यहाँ से थोड़ा सा ये हम अंदर साइड को गुलाई देंगे इसको अच्छी सी शेप। तो यहाँ से हम 4 पल्ले हैं फ्रंट और बैक के, हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सीधा कटिंग किया हुआ ऊपर, और यहाँ से हम 2 ही पल्ले कटिंग करेंगे पहले, 4 नहीं कटिंग करना है ये। तो हमारे फ्रंट के जो पार्ट हैं वो कटिंग हो चुके। अब हम बैक के पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक में सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, यहाँ पे एक निशान लगाना होता है, ये चीज देख लिया आपने। अब यहाँ पे थाई नापनी है आपने। 28 इंच थाई है, तो यहाँ से आधा इंच दबाव रखते हुए, वहां से आधा इंच दबाव रखते हुए, अब जहाँ पे आपका आएगा 28 इंच, उससे आधा इंच प्लस करके मार्किंग लगानी है आपने, निशान लगाना, क्योंकि निशान पे कटिंग होगा। अब हिप, जो भी आपके हिप का साइज होगा उसी हिसाब से आपने रखना है। हिप में आप 6 से 7 इंच लूजिंग देना है एक्स्ट्रा। ये चीज ऐसे करके देख लिया आपने, ऐसे करके लूजिंग देना होता है। 6 से 7 इंच 8 इंच तक भी लूजिंग दे सकते हैं। कुल मिला के 5 इंच से कम लूजिंग नहीं देना पैंट प्लाजो में। और ये बैक का हिस्सा ऊंचा काटना होता है हमेशा, तो कभी भी गिदरी से आपका जो है ये प्लाजो नहीं खिंचाव करेगा, आएगा। और यहाँ से हमने ये 1.25 इंच रखा हुआ है दबाव, ये चीज ऐसे करके मिला दिया। तो हमारी देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत सी इसकी शेप आई हुई। इसमें फ्रंट में हम बैक लगाएंगे, बैक और बैक में जो है इलास्टिक डालेंगे, तो बढ़ा के पूरी हमारी बेल्ट बनेगी, फ्रंट और बैक की पूरी। यहाँ से थोड़ा सा हम फ्रंट का हिस्सा जो मार्किंग किया हुआ था उसी पे कटिंग करेंगे, बैक का सीधा ही रहने देते हैं हम। ये चीज यहाँ पे गुटका लगा लेना है, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। अब पॉकेट लगाना होता है तो 1.25 इंच पे यहाँ से लगा लो निशान। ये 5.25 इंच की हमने पॉकेट रखी हुई, साइज के हिसाब से आप 5.5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक साइज के हिसाब से लगेगा। फ्रंट और बैक दोनों ही लेना है इस तरह से। ये देखो हमने फोल्ड किया हुआ था फ्रंट का पल्ला, तो इसको बैक से हम ओपन करेंगे, और स्टिचिंग इसकी किस तरह से होगी वो भी हम बताते हैं आप लोगों को। सिलाई जो बोलते हैं वो कैसे करना है। तो 2 इंच हमने लिया हुआ, इसको 1 इंच चौड़ी पट्टी बनेगी इसमें, देख सकते हैं ये चीज। ये जो है जहाँ पे हमारी मार्किंग है उससे बढ़ा के जो है फोल्ड करना है आधा इंच, और फिर पट्टी को फोल्ड कर देना है। ये हम बढ़ता हुआ इसमें जोड़ेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पल्लों में, आपको जैसा कि हमने बताया हुआ था। ऐसे करके यहाँ से आगे को हम लंबा कर देंगे इसको, तो कमीज की लंबाई हमारी हो जाएगी जितनी हमें चाहिए थी, उसी हिसाब से हमने कटिंग किया हुआ है इसको। तो इसी तरह से आप भी लोग कटिंग करके स्टिचिंग कर सकते हैं, बड़ा ही आसान सा तरीका। इसको आधा इंच पहले फोल्ड करना है, ऐसे करके देखो हम बताते हैं। ये एक पट्टी को लेना है, आधा इंच पहले फोल्ड करेंगे, और फिर ऐसे 1 इंच की पट्टी बना लेनी है चौड़ी। तो आधा इंच दबाव आपका ज्यादा रह गया, 1.5 इंच कपड़ा गया हुआ है आपका, 1.5 इंच कपड़ा जो जाएगा, और आधा इंच फिर इसमें प्लस हो जाएगा कुर्ते में, ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि हम मार्किंग करके आपको समझा रहे हैं। ये आधा इंच कपड़ा बढ़ जाएगा इसमें, तो आधा इंच उस पट्टी में बढ़ेगा। तो फिर फ्लैट जब करेंगे एक के ऊपर एक पट्टी, तो बिल्कुल आपका बराबर इसी मार्किंग पे जहाँ से हमने मार्किंग की हुई यहीं से सिलाई करेंगे आप। ना कम पड़ेगा आपका फ्रंट का पल्ला, ना ज्यादा पड़ेगा, मार्किंग पे ही सिलाई हो जाएगी। जैसे कि समझाने के लिए हमने देखो मार्किंग की हुई, आधा इंच फोल्ड एक बार, और फिर दोबारा से फोल्ड करना है, तो 1 इंच चौड़ा इसको फोल्ड कर देना है। ऐसे करके 1 इंच लेना है,
ये बड़ा ही आसान सा तरीका, ऐसे 1 इंच चौड़ी पट्टी बना लेनी है, इसको सीधी स्ट्रेट सिलाई करना है, एक इस साइड और एक उस साइड कर देना है आपने दोनों में। अब जितना आप नीचे से ओपन रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, ऊपर जितना आपका गला हो उस हिसाब से आप ओपन रख के, बाकी जो इसमें कॉलर लगा के चाहो तो फ्रंट पूरा ही ओपन रखो, इसमें काज बटन करो, चाहो तो इसको आप बंद कर सकते हैं। तो कुछ बन के इस तरह से तैयार होगा। देख सकते हैं इसका डिजाइन कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ। हमने वुडन के बटन लगाए हुए बीच में। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल लाजमी बनता है आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला जो बटन है उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को बिल्कुल आराम से बारीकी के साथ समझाते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, वीडियो औरों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से पता नहीं कितने लोग और सीख सकते हैं। ये डिज़ाइन हमने बनाया, फ्रंट इसको बंद कर दिया हमने, थोड़ा सा नीचे 12 इंच रखा हुआ ओपन। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।